न शौचालय की व्यवस्था। आपके माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से भी पता चला कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शौच के लिए जाते हैं तो जो जिनकी जमीनें हैं, दबंग लोग हैं और जो है कि उनको शौच भी नहीं करने देते हैं और वहाँ से उठा फुर्सत नहीं है। तो इन लोगों को लेकर हम लोग डीएम के पास चलेंगे और उनके बहरे कानों को सुनाने का काम करेंगे कि आप सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपसे यह जिम्मेदारी नहीं संभलती है तो आप चले जाइए इस जनपद से, कोई और जीवन यापन कर रहे हैं। झोपड़ी होने की वजह से ही आग इतनी भयावह रूप धारण करी कि 14-15 परिवार जल गए, घर जल गए और सभी के घर का राशन हमने देखा। 2-3 महिलाओं ने दिखा, बहनों ने, कि उनके जो आभूषण थे, पहनने वाले आभूषण थे, सब के सब पूरी तरह से जल गए। मंगलसूत्र बहनों के जल गए हैं। परिवार में किसी के भी पास एक भी शौचालय नहीं है, ना सरकारी व्यवस्था से। और मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है और वही गाजीपुर है जहाँ अच्छे अच्छे वीर पैदा होते हैं। लेकिन आज गाजीपुर जल रहा है। मैं इस ढंग की बात कहूंगा तो मोहम्मदाबाद तहसील पड़ती है, वही मोहम्मदाबाद है जहाँ के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अफजाल अंसारी और उन्हीं के परिवार के मन्नू अंसारी विधायक है। यही क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से सांसद पांडे जी भी हैं और आज तक 30 तारीख के यहाँ घटना घटी और ऐसी घटना कि 14 झोपड़ियां जल चुकी। कैसे जल चुकी? फूटा, गैस सिलेंडर फटा और आग लगी और जल चुकी एक महिला। एक ऐसे गरीब महिला, दलित परिवार की महिला कि गैस का चोट लगी और मर चुकी। हमारे साथ देखिए भीम आर्मी के नौजवान हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं। मैं इनसे मिलाना चाहूंगा। इस परिवार में, इस गांव में आए हुए हैं लोग एक व्यवस्था करने के लिए कि जो बहरे कान, अंधे नयन हो गए हैं जिलाधिकारी का और हो गए हैं सांसद का, हो गया है विधायक का, हो गया है प्रधान का, हो गया है बीडीओ का, हो गया है तहसीलदार का, उसको मैं खोल कर रहूंगा। हमारे साथ पदाधिकारी हैं, मैं इनसे बात कराऊंगा, इनका परिचय लेना चाहूंगा। आप जानिए। सादर प्रणाम आपको। जय भीम, प्रणाम आपको भी। मेरा नाम विनय सागर है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनिहारी, वर्तमान आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल प्रभारी। जी, आज आप यहाँ आए हैं और 14 घर नष्ट हो गया है और आपके अलावा ना यहाँ जिलाधिकारी मैडम आई, ना यहाँ का कोई सांसद आया, ना विधायक आया। इनको क्या कहिएगा? देखिए, जैसे घटना के बारे में जानकारी हुई तो हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष व अन्य टीम साथी कल आए थे, धरना प्रदर्शन किए तो एडीएम उनकी सूचना पे आए और लोगों को 2-2, 3-3 किलो राशन दिला कर गए जी। और भीम आर्मी के अलावा आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी आज पुनः फिर आए हैं और हमारे लोग हैं, इनकी जो पीड़ा है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है। ये समझ से परे है। जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, क्या मजबूरी है, क्या समस्या है, किस बात का इनको डर है कि हमारे लोगों की लड़ाई को, हमारे लोगों की समस्या को देखने नहीं आ पा रहे हैं, ये उनका विषय है। लेकिन हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से अपने लोगों को कि निसंदेह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट करके भी बता दिया है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कल बात हुई थी इस विषय पे, इसलिए हम लोग आए और इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। इनके साथ जो भी समस्याएं, जो पानी पीने की समस्या है, यहाँ रास्ते की समस्या है, पूरा बरसात में पूरे पानी 5-6 फुट तक पानी लग जाता है। बिजली की समस्या है, किसी भी परिवार के पास बिजली यहाँ कोई मतलब है, बिजली है ही नहीं, अंधेरे में पूरा गाँव रहता है और आवास, एक भी परिवार के पास आवास नहीं है, ना शौचालय है, मतलब ना रोजगार की व्यवस्था, ना मनरेगा या कोई मतलब है नहीं है कि ये, जबकि यहाँ के लोग वोट देते हैं। शेरपुर सेमरा या ग्राम सभा शेरपुर है, यहाँ के लोग वोट देते हैं। जिन लोगों को वोट मिलता होगा वो हमेशा वादा करते होंगे। 2013 से जब से समस्या, कई बार वोट पड़े, वादा किए, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर जी, सरकार तो कह रही है कि विकास हो रहा है, कोई खुले आसमान में बचा ही नहीं है। गाजीपुर में तो अक्सर बता रहे हैं, डीएम अरखा खौरी जी बता रही हैं कि हमारे गाजीपुर में सब लोग छत के नीचे हैं। देखिए, लेकिन आज जो इनकी जो झूठी बातें हैं आज खुल रही है आपके द्वारा, देखिए तो इनको क्या कहिए? सही बात तो यह है कि कई वर्ष पूर्व में ही पूरे जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया कि पूरे लोग, हमारे सभी लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है, कोई बाहर में शौच नहीं कर रहा है। लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, आप कैमरे घुमा के देख सकते हैं या कोई भी आके चेक कर ले, पूरे 28 परिवार में किसी के भी पास एक भी शौचालय नहीं है, ना सरकारी व्यवस्था से, और ना ये लोग इतने कमजोर हैं, खाना बदोशों की तरह यहाँ वहाँ जिंदगी इनकी पीछे चली जा रही है। इस वजह
वजह से इन लोग अपने तरफ से भी कुछ नहीं बना पाए, ना रोजगार की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है। और रही बात आवास की, आवास के लिए भी आप देख सकते हैं किसी झोपड़पट्टी, तिरपाल प्लास्टिक के का बांस के लगा के उसको रखते हैं लोग, और झोपड़ी बना के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। झोपड़ी होने की वजह से ही आग इतनी भयावह रूप धारण करी कि 14-15 परिवार जल गए, घर जल गए। और सभी के घर का राशन हमने देखा, 2-3 महिलाओं ने दिखा, बहनों ने, कि उनके जो आभूषण थे, पहनने वाले आभूषण थे, सब के सब पूरी तरह से जल गए। मंगलसूत्र बहनों के जल गए हैं, पैरों के जो भी चांदी आभूषण, सब सोने चांदी के आभूषण सब जल गए हैं। बड़ी खराब स्थिति है। लोगों का राशन सभी बोरा का बोरा पड़ा हुआ, सब आधा जला हुआ, आधा इस तरह से हुआ है। तो बड़ी खराब स्थिति है। लेकिन यहाँ के जो डीएम है, एक महिला है, एक महिला जल के मरी है पूरी तरह से, जैसे लेकिन इसके बावजूद भी उन पर बल नहीं पड़ा, उन्होंने आना आवश्यक नहीं समझा। जब हमारे साथी कल धरना प्रदर्शन भीम आर्मी के साथी जब किए, तब एडीएम आए और 2-2, 3-3 किलो राशन दिला के खानी पूर्ति की और चले गए। जैसे हमारे साथी गए वो भी निकल गए, उनका यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। जबकि ऐसी स्थिति में सेक्रेटरी को, लेखपाल को लगातार यहाँ आवाज करना चाहिए, लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। और यहाँ के जो समाज सेवी साथी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अन्य साथी, वो लोगों को मदद कर रहे हैं, अपने तरफ से राशन लोगों से इकट्ठा करके ला के सहयोग प्रदान किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस जो हमारे यहाँ के डीएम है, यहाँ की एसडीएम है, उनकी आंखें खोलने का काम करेगी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानवर नहीं है, हमारे लोग जानवर नहीं है, या समाज जानवर नहीं है। हमारे वोट की जब जरूरत पड़ती है तो बहुत से लोग आते हैं, और जब हमारे लोगों के साथ समस्या आती है तो लोग ये देखने लगते हैं कि फलाने नाराज हो जाएंगे तो फला व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वोट की राजनीति करने लगते हैं कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में जल्द ही अभी बैठक लोगों के साथ, हम लोग पूरे गांव के साथ अभी बैठक होगी, और जैसा निर्धारित होता है तो दिनांक तय करके हम लोग, और जब डीएम को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है तो इन लोगों को लेके हम लोग डीएम के पास चलेंगे और उनके बहरे कानों को सुनाने का काम करेंगे कि आप सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपसे यह जिम्मेदारी नहीं संभलती है तो आप चले जाइए, इस जनपद से कोई और आएगा उसको देखेगा। आने आप लड़ाई लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कभी अपने लोगों की लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ी। सर जी, सबसे मोस्ट बात है कि जिस जमीन पर अधिकारी यहाँ इनको बसाए हैं, ये जमीन इनके नाम से पट्टा भी नहीं है। जी जी जी। इस पर क्या कहिएगा आप? और ये हुआ कि आप लोगों की व्यवस्था कर दी जाएगी। जब इनको 2021 में 11 जनवरी को यहाँ सीमांकन करके एक चिन्हित करके दिया गया कि आप लोग यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, अलग अलग परिवारों को, और उसके बाद ये कहा गया कि आप लोगों की अन्य व्यवस्था, जैसे रोजगार की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, काम की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करा दी जाएगी। उस समय एक इंडिया हैंडमार्का का जल निगम मशीन लगाई गई जो पूरी तरह से दूषित पानी दे रहा है। उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि लगभग यहाँ जनसंख्या 140 से 50 लोग 28 परिवार में है, तो कोई सुविधा नहीं है। पूरी तरह से इनकी जितनी बातें हैं सब गलत है। और इन्होंने कहा कि हम अस्थायी व्यवस्था आपको करके देंगे, और जब यहाँ 6-6 फुट तक बरसात के मौसम में जब पानी लग जाता है, जब नाव चलने लगती है, लोग अपने अपने यहाँ आने जाने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, तो ये लोग जो है कि फिर किसी रिश्तेदारी में, तो किसी जैसे ऊंचे स्थान पे जाके, या इनके उस गांव में जाके अपना जीवन यापन, अपना परिवार जिसको जहाँ बन पाता है अपना जीवन गुजारता है। 2 महीना 4 महीना जब बरसात का पानी खत्म होता है तो फिर लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और पूरा गाँव जो है कि अंधेरे में रहता है, पूरा गांव अंधेरे में रहता है। बहुत भयावह स्थिति है। यह सोच के दयनीय होता है कि वीर अब्दुल हमीद की धरती है और यहाँ पे ऐसी स्थिति है, और यहाँ पे इतने गुणगान होते हैं, यहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग आए, बड़े अच्छी बातें किए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों की दबाव की वजह से, कुछ लोगों की तानाशाही की वजह से हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, ये शेरपुर है, और कुछ लोग यहाँ बता रहे थे, पीड़ित महिला बता रही थी कि हम लोग अगर शौच के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ के दबंग, जो बड़े लोग होते हैं, दबंग होते हैं, वो आकर तुरंत शौच हमारा शुद्ध रूप से होता ही नहीं है तब तक उठा देते हैं लोग। कितनी भयानक चीज है, कितने दर्दनाक चीज है। यहाँ आने के लिए आपको कम से कम 5 किलोमीटर झेलना पड़ेगा, और पूछते पूछते आप थक जाएंगे, तब भी यहाँ आ नहीं पाएंगे। और हम लोग आते आते यहाँ पहुंचे हैं, और आपको मैं जो हकीकत है इस जमीन की, जो उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा पगड़ी बांध रही है, नाल बांध रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म। योगी बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर देखना है तो आप आइए शेरपुर में और देखिए कि कितना क्या हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर विकास कुमार है। अब यहाँ आप आए हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं?
की धरती पर? जी, हम लोग यहाँ आए हैं, पूरी टीम आई है और हम यही देख रहे हैं कि देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए और जितनी भी सरकारें आई हमारे लोगों का वोट ली और न यहाँ जो है कि शुद्ध पानी, समझ लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि 77 साल बाद भी शुद्ध पीने को पानी नहीं मिल रहा है। अंधकार में हमारे लोग जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। न आवास है, न शौचालय की व्यवस्था। आपके माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से भी पता चला कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शौच के लिए जाते हैं तो जो जिनकी जमीनें हैं, दबंग लोग हैं और जो है कि उनको शौच भी नहीं करने देते हैं और वहाँ से उठा देते हैं। जो है कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गया, सरकारें इतना बांध रही है कि नहीं जो है कि हम जो है कि यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दिए, दबंगों को खत्म कर दिए, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों देखिए, यहाँ लोग बता रहे हैं, लोग भयभीत हैं और बता रहे हैं कि यहाँ दबंगई अभी भी चल रही है। क्या नाम है चाचा? शिव नारायण। और यहाँ का रहे वाला हुआ? जी हाँ। कितना घर यहाँ जरल है? 14 परिवार लोग जले हैं। अब बहुत ज्यादा नुकसान भयल है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहाँ से के डीएम एसपी यहाँ के हुआ? कोई नहीं आया। सांसद विधायक लेखपाल और कानगो साहब, बीडीओ साहब आए थे, बाकी कोई नहीं आया। कैसे भोजन पत्र चला था? भोजन प्रधान के तरफ से शाम सवेरे वही चावल दाल उसूल कर दे दिया जाता है। अब मित्रों चावल दाल पर कई दिन चलेगा मामला, कितने दिन लोग जिएंगे आप देख सकते हैं। मेरे शेरपुर है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ शेरपुर कि शेरपुर एक ऐसा नामी गामी ग्राम सभा है और जिले में, गाजीपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि शेरपुर ऐसा भारी भड़कम गांव सभा। गाजीपुर में एक आध दो ही गांव सभा है, गमर के बाद शेरपुर नाम में आता है। और यहाँ के शेरपुर के दलित, शेरपुर की दलित बस्ती आज फूक जल गई। उसके बाद भी यहाँ डीएम साहब को मौका नहीं है कि डीएम साहिबा और सांसद विधायक यहाँ आए और इस गरीब परिवार का एक बात सुने और 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दे सकते हैं। क्या भैया नाम है? मैं राजन भारती सर। यही घर है आपका? जी सर। कितने घर है यहाँ सर यहाँ पे 14 घर तबाह हैं। आप भी हैं? जी सर, मैं नहीं है, घर के बगल में हमारी सब मतलब आदमी तो यहाँ पानी वानी पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं सर। एक नल प्रधान जी लगवाए थे, वो भी दूषित पानी दे रही है सर। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सरकार यहाँ की जमीन दे, जो सेमरा की कटान से यहाँ पे लोग आए हैं, जमीन जो दिए हैं यहाँ की सरकार, यहाँ के जितने जो बड़े बड़े लोग हैं जो सर वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही जमीन में जो बंजर पड़ी हुई है, जो मिली है, उसमें जो शौच करने जाते हैं उसके बाद भी इन लोगों ने उठा दे रहे हैं। पहले तो सर जो एक व्यक्ति हम सुने थे कि यहाँ पे जो शौच किया था उसको फरसा से उठवा कर उसका भिगवाया गया था। इतना अधिकारी? जी सर। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो पीड़ित परिवार है सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और उस पर सबको व्यवस्था दें सर। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, इनकी व्यवस्था करेंगे और सारी व्यवस्था गेहूं से लेकर चावल तक, कम्बल तक, साड़ी तक लोग आए, कई संस्था आगे आई हैं, बाटी हैं। आप देख सकते हैं सिलेंडर है और जो भी आटा पिसान है सब देख लीजिए आप, पानी में और लिपिट करके सना गया है। यहाँ कैसे लोग जिएंगे? मैं डीएम साहिबा मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप एक बार जरूर इस गांव में आवें और आले अधिकारियों को लगाइए। और आप भैया एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर भी देख लीजिए आप, जितना बर्तन सर्तन है सब, कोई एक आटा सानने के लिए और पानी पीने के लिए गिलास भी यहाँ नहीं है और लोग त्राह त्राह में हैं। मित्रों मैं अगर फिर यहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई भी आला अधिकारी या सांसद विधायक जब भी आएंगे, जो भी मदद करेंगे, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए चैनल पर आप बने रहें। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करना चाहिए।